Hi everyone, welcome to our YouTube channel TG Classes for UGC नेट एंड JRF। तो आज हम डिस्कस करेंगे, अगर आपको प्रिपरेशन करनी है पीएचडी इंटरव्यू के लिए तो क्या क्या आप लोगों को क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एक्सपेक्टेड एंड आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। आप किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, आप आर्ट्स से बिलोंग करते हो, आप कॉमर्स से बिलोंग करते हो, या आप साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो एंड आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है एंड आप टारगेट कर रहे हो कोई भी इंस्टीट्यूट इंडिया के अंदर, जैसे कि आईआईटी हो गया, आईआईएम हो गए एंड इसके साथ में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो गई, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो गई, तो आप कोई भी टारगेट कर रहे हो वो सभी के लिए रिलेवेंट रहेगा। एंड जो स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो आप डेफिनेटली सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, क्योंकि जो भी पीएचडी से रिलेटेड नोटिफिकेशंस आती है हम वीडियो बना के अपलोड करते हैं। एंड एग्ज़ाम से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो डेफिनेटली आने वाली वीडियोज आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पीएचडी के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो एंड जो स्टूडेंट्स नए हैं उनको नहीं पता कि रिसेंटली आप लोगों ने जेआरएफ क्वालिफाई किया है, तो उन स्टूडेंट्स को क्या करना है, आप लोग अगर आप आईआईटी टारगेट कर रहे हो, आईआईएम टारगेट कर रहे हो, तो उसमें आप लोगों का, अगर आपका जेआरएफ है तो प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाएंगी एंड अगर आपका नेट है तो उसमें प्रायोरिटीज और थोड़ा सा मान के चलो कि हो जाएगा, बट प्रायोरिटीज कम दी जाती है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट रोल पर प्ले करता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए इंटरव्यू देते टाइम। एंड अदर थिंग कि आपके जो कंसेप्ट है वो कम्प्लीटली क्लियर होने चाहिए। कंसेप्ट क्लियर नहीं है, अगर आपसे क्वेश्चन को पुटअप करते हैं तो आप लोग आंसर नहीं दे पाते हो, तो नहीं हो पाएगा। आप पॉजिटिव रह के आप लोगों को आंसर देने। एंड जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पीएचडी इंटरव्यूज़ के अंदर आप लोगों का एक रिसर्च प्रपोजल बनाना होता है। एंड रिसर्च प्रपोजल, काफ़ी बच्चों के डाउट्स रहते हैं कि रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है, तो उसके हम एक डिफरेंट वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये वीडियो में काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि आपको रिसर्च प्रपोजल बनाना है एंड रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप किस एरिया के अंदर पीएचडी करना चाह रहे हो एंड अपने टॉपिक के अंदर आपने क्या क्या किया है, आपने रिसर्च गैप क्या फाइंड आउट किया, और इसके साथ में आप लोगों को कुछ टेस्ट होते हैं, वो आप लोगों को जेड टेस्ट क्या होता है, टी टेस्ट क्या होता है, एफ टेस्ट क्या होता है, बिजनेस स्टैटिक्स का पोर्शन है। तो ये आप लोगों को कुछ टेस्ट बेसिक बेसिक पता होना चाहिए कि ये टेस्ट कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये आप लोगों को। फिर रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी का आपको पूरा सैम्पलिंग मेथड, प्राइमरी टेक्निक क्या होती है, प्राइमरी सैम्पलिंग क्या होती है, सेकेंडरी जब हम डाटा कलेक्शन करते हो तो क्या होता है, ये आप लोगों को बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर। फिर टाइप्स ऑफ रिसर्च पता होना चाहिए कि जब आप रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर कितनी टाइप की रिसर्च होती है, सारी रिसर्च आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर आता है आप लोगों का जो रिसर्च एप्टीट्यूड आप लोगों ने पेपर 1 के अंदर पढ़ा, वो आप लोगों को सारी चीज़ें पता होना चाहिए कि रिसर्च होती कैसे है, रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है और कौन कौन से आप टेस्ट लगाओगे, एंड जो आपने टॉपिक चूज किया है उससे रिलेटेड जो आपने लिटरेचर रिव्यू करते हो। लिटरेचर रिव्यू बेसिकली जो आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिसर्च पेपर्स है वो आप स्टडी करने हैं एंड उसके बेस पे आप लोगों को पता करना है कि आप लोगों ने उस पेपर्स के अंदर क्या स्टडी किया, एंड वो आप लोगों को लिटरेचर रिव्यू होता है। एंड साथ में आप लोगों ने जो रिसर्च प्रपोजल बनाया है वो भी आप लोगों को स्टडी करना है। फॉर लिटरेचर रिव्यू आप लोगों को 8 से 10 रिसर्च पेपर्स पढ़ने हैं, आप टॉपिक के अंदर, आपको जो रिसर्च एरिया है उसके अंदर 8-10 भी नहीं होते हैं, मैक्सिमम 6-7 तो आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर आप लोगों को जर्नल के बारे में पता होना चाहिए कि जर्नल होता क्या है। फिर आपको स्कोपस के बारे में पता होना चाहिए, ये बेसिक चीज़ें हैं। एंड फिर आता है जिस एरिया के अंदर आप लोगों को रिसर्च करनी है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है
आप लोगों को वो चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको किस एरिया, किस डोमेन के अंदर रिसर्च करनी है। जैसे मेरा है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, तो मेरा फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के अंदर मेरे जो कंसेप्ट है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के अंदर क्लियर होने चाहिए। एंड जब वो क्वेश्चंस इंटरव्यू के अंदर पुट अप करते तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये टॉपिक क्या है। तो आप लोग जब इंटरव्यू होता है उससे एटलीस्ट 4-5 दिन की प्रिपरेशन कर सकते हो, एक हफ्ते मान के चलो। जब आप अच्छा आईएम टारगेट करते हो, जैसे कि कुछ आईएम्स होते हैं जिनके अंदर जेआरएफ चल जाता है, बट कुछ आईएम टारगेट करते हैं कि वो कैट आईडी को, मतलब कैट से प्रेफरेंस होती है कि कैट आपको क्लियर होना चाहिए। एंड कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर जी मैट, जी आर ई कैट तो होने चाहिए। बट स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गई, या कुछ जो आईआईएम्स है उनके अंदर अगर आप लोगों का जेआरएफ है तो वो चल जाएगा। जैसे मेरा आईआईएम जम्मू, तो उसमें मेरा जेआरएफ चल गया था। एंड जैसे कि अलग अलग जो आईआईएम्स होते हैं, अलग अलग आईआईटी होती है, आईआईटी में टारगेट करते हैं। आईआईटी में ना नेट चल जाता है, क्या आप लोगों को नेट है तो चल जाता है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका इंटरव्यू अच्छा गया है तो वो ले लेंगे। एंड अदर थिंग, आपका ज़रूरी नहीं है कि जेआरएफ क्लियर ही हो। अगर आपका नेट क्लियर है तो भी एडमिशन हो जाते हैं, क्योंकि मैं बताता हूँ इसका जो स्टाइफंड होता है जो इंस्टीट्यूट देता है वो देता है 50, मतलब अलग अलग इंस्टीट्यूट्स का अलग अलग होता है। अगर आपका जेआरएफ नहीं होते हैं, नेट के बेस पे आप एडमिशन लेते हो तो भी आपका इंस्टीट्यूट स्टाइफंड मिल जाता है। जो इंस्टीट्यूट बेसिकली जहाँ पे आपने एडमिशन ले, वो इंस्टीट्यूट आपको हर मंथ स्टाइफंड देगा 4 ईयर्स के लिए। अलग अलग यूनिवर्सिटी, मतलब कि अलग अलग आईआईटी का और आईएम का अलग अलग क्राइटेरिया रहता है। वैसे आप लोग उनका जो डिटेल्स वगैरह रीड कर सकते हो वेबसाइट पे जाके। फिर आता है आप लोगों को कोर एरिया जो डोमेन रिसर्च करनी है, आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। फिर आता है आप लोगों का रिसर्च एप्टीट्यूड वाला पार्ट क्लियर है, आप लोगों को किस एरिया के अंदर रिसर्च करनी है वो। फिर आता है इंट्रोडक्शन आपका पार्ट, वो इंट्रोडक्शन पार्ट आपने क्या क्या आपने जो किया है, आपकी ग्रेजुएशन कहाँ से किया, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन, आपका नाम, कहाँ से आप बिलोंग करते हो, ये बेसिक डिटेल्स है, हर इंटरव्यू के अंदर पूछते हैं। इंट्रोडक्शन और आपका रिसर्च एरिया, जो रिसर्च प्रपोजल आप लोगों को बनाना है। रिसर्च प्रपोजल आपको ज़्यादा लेंथी नहीं बनाना है, शॉर्ट में बनाना है, 8 से 10 पेजेस का इनफ है। ये एक टाइप का मतलब एक टाइप का लाइक आपको फाइनली फर्स्ट या सेकेंड ईयर में सबमिट करना होता है। आप लोगों को पहले तो बिल्कुल ही एक एग्जैक्ट नहीं चाहिए होता है, ये टेंटेटिव होता है, चेंज कर सकते हो आप लोग एडमिशन लेने से पहले। मतलब एडमिशन लेने से पहले टेंटेटिव होता है, बाद में आप लोगों को चेंज कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन होता है, तो ये फिक्स नहीं है। सो ये कुछ चीज़ें हैं आप लोगों को जो ध्यान रखनी है इंटरव्यू देते टाइम। जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो मैं बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा था। जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो मेरे से पूछा गया था कि जैसे कि इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पूछा गया था, फिर साथ में जैसे मेरा टॉपिक ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे मेरे से, एंड अकाउंटिंग से रिलेटेड। तो मेरा अकाउंटिंग काफ़ी कंसेप्ट में क्लियर है, तो मैंने आंसर दे दिए थे। फाइनेंस का भी मैंने आंसर दे दिए थे। रिसर्च एप्टीट्यूड का पूछा था, तो रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस मेरे मतलब सही आंसर, 1-2 क्वेश्चंस गलत थे, बट सारे क्वेश्चंस मतलब काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं। अप्रोक्स 15 मिनट चलता है, 10 से 15 मिनट चलता है। और जहाँ पे कुछ IIT टारगेट करते हैं 30 मिनट्स का। और इंटरव्यूज आप लोगों के ऑनलाइन भी होते हैं, ऑफलाइन भी होते हैं। जिन स्टूडेंट्स के ऑनलाइन इंटरव्यू होते हैं, आप लोगों को ध्यान देना है कि आप लोगों के माइक, कैमरा सब कुछ क्लियर हो, नॉइज़ किसी प्रकार की नहीं हो, स्टेबल जगह पे बैठे हो जहाँ पे वो नॉइज़ वगैरह नहीं हो। तो आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। जो बच्चे ऑफलाइन देने जा रहे हैं वहाँ पे 4-5 प्रोफेसर्स की पैनल बैठती है, सीनियर, कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, कुछ सीनियर प्रोफेसर होते हैं, तो उनकी पैनल बैठती है। तो वो आप लोगों से क्वेश्चंस पुट अप करेंगे, आप लोगों को रिलैक्स होकर आंसर देना है। एंड आप लोग ट्राई कीजिए डिफरेंट टाइम IIT में। एंड अगर आपको ये वीडियो रिलेवेंट लगी हो एंड हेल्पफुल लगी हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।